वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे वेजेस के बाद इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमने 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बात करी थी लैंड के बारे में, फिर हमने बात करी थी लेबर के बारे में जिसमें वेजेस की बात करी गई थी, वेजेस के डिफरेंस भी बात करी थी, रियल एंड नॉमिनल डिफरेंस। इस वीडियो में बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में कि कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, इंटरेस्ट होता क्या है इकोनॉमिक्स में। इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट को कैपिटल का एक रिवॉर्ड कहा गया। जो भी इंटरेस्ट हमारा है वो एक कैपिटल का रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड का मतलब हो गया इंटरेस्ट। अगर हम देखा जाए कैपिटल का एक रिवॉर्ड माना गया है, कैपिटल का रिजल्ट माना गया है। जब भी कोई पर्सन कैपिटल कहीं भी इन्वेस्ट करता है या कैपिटल लगाता है या कैपिटल किसी को देता है तो उसको वहाँ पे एक इंटरेस्ट मिलता है जो इसका कैपिटल का रिटर्न है। जो भी कैपिटल लगाई, चाहे वो बिज़नेस में लगाई है, चाहे वो उस कैपिटल को किसी पर्सन को दिया है या बैंक ने बोरिंग के लिए दिया है या लैंडिंग के लिए फ़ंड लिया है, उस पर हमेशा इंटरेस्ट लिया या दिया जाता है। तो जो भी रिटर्न होता है कैपिटल का रिवॉर्ड होता है उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। ओनर ऑफ द कैपिटल रिसीव इंटरेस्ट फॉर लैंडिंग इज और कैपिटल टू अदर। जो भी कैपिटल दी जाती है, लैंड करी जाती है, उसके ऊपर एक ओनर रिसीव करता है इंटरेस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिटर्न ऑफ द कैपिटल कहते हैं। द ओनर ऑफ द कैपिटल रिसीव इंटरेस्ट फॉर लैंडिंग हिज और हर कैपिटल टू अदर। किसी व्यक्ति को कैपिटल दी गई या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करा गया या कोई बिजनेस में लगाया गया, उसका जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट माना गया है। इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद अ लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट होता है एक रिवॉर्ड जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड में रिटर्न के फॉर्म में मिलता है हमें। रिटर्न मतलब किसी भी लिक्विडिटी को हमने इन्वेस्ट करा, उसका एक रिजल्ट आया, दैट इज़ अ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 2 तरीके के इंटरेस्ट है मेनली, फर्स्ट ग्रॉस और नेट। वैसे नेट इंटरेस्ट ग्रॉस इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है। ग्रॉस इंटरेस्ट जो होता है उसके अंदर यहाँ पे जो भी अमाउंट पे करा जाता है, बोरोअर पेज एन अमाउंट टू द लेंडर बोरिंग द लेंडर। जैसे मनी लिया है बोरोअर ने और बोरिंग करी है तो उसको पे एक इंटरेस्ट दे रहा है, उसके सारे एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो जो अमाउंट पे करा है मनी, वो यहाँ पर ग्रॉस इंटरेस्ट माना जाएगा। और बोरिंग करते टाइम जब पर्सन ने मनी को लिया है, बोरो करा है मनी को लैंडर से, तो यहाँ पे जो भी उसको एडिशनल पे कर रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर एडिशनल पे कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस इंटरेस्ट के नाम से जानेंगे। तो पीपल जो भी होते हैं वो उन्होंने एक इस इंटरेस्ट को दिया है जिसमें एक तो प्राइस ऑफ कैपिटल आ गई, एक रिवॉर्ड फॉर मनी लेंडिंग आ गया कि जो भी मनी दिया उसका एक रिवॉर्ड, एक मैनेजमेंट का रिवॉर्ड है जो लोन दिया है उनका, और अदर को रिवॉर्ड देना जिन्होंने लोन देने में हेल्प करवाई है, और जो भी कन्वीनियंस लगे। तो इन सारे मिलाकर, इन सबको मिलाकर हम ग्रॉस इंटरेस्ट बनाते हैं। कि ग्रॉस इंटरेस्ट कैसे बनता है, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है कैपिटल का, साथ ही साथ इंटरेस्ट, रिस्क ऑफ मनी, मैनेजमेंट को इंटरेस्ट और अदर्स को। एक आता है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट अमाउंट पे टू कैपिटलिस्ट ओनली फॉर द यूज़ ऑफ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल यूज़ करने के द्वारा। जैसे कोई कैपिटल ली है हमने, उस कैपिटल को हमने बिजनेस में लगाया प्रॉफिट मोटिव को लेकर के कैपिटलिस्ट के द्वारा, तो वहाँ पर वो जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम नेट इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे कि किसी भी पर्सन ने सेविंग मोटिव से नहीं, प्रॉफिट मोटिव से यहाँ पे किसी भी पैसे को लिया है और उस पैसे के अंदर हमने उस कैपिटल का यूज़ करके एक रिटर्न पाया, उसको हम क्या कहते हैं, नेट इंटरेस्ट कहते हैं। तो दोनों में फ़र्क है। ग्रॉस इंटरेस्ट में क्या होता है, कोई भी पर्सन लोन लेगा, उस प्रिंसिपल अमाउंट के एडिशनल में भी मैनेजमेंट को, लोन देने वाले मैनेजमेंट को या मनी के ऊपर या फिर अदर जिन्होंने हेल्प करी है उनको सबको इंटरेस्ट दे रहा है। वो ग्रॉस इंटरेस्ट हो गया प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ, और नेट इंटरेस्ट जो कैपिटल के ऊपर हमें मिला है, कैपिटल के ऊपर हमें रिटर्न मिला है, जो हमने कैपिटलिस्ट होकर के प्रॉफिट मोटिव से कैपिटल को यूज़ करके जो प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ अ नेट इंटरेस्ट। सो देयरफॉर नेट इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट। क्योंकि ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर भी रिवॉर्ड मिलता है मनी देने पर, और इसमें भी नेट इंटरेस्ट में ही भी रिवॉर्ड मिल रहा है मनी देने पर। लेकिन मनी का जो वे है वो यहाँ पे ग्रॉस इंटरेस्ट के अलावा नेट इंटरेस्ट में प्रॉफिट मोटिव के लिए जा रहा है। ग्रॉस इंटरेस्ट में मनी को यूज़ करने के बेसिस पे भी जा रहा है, जो बोरोइंग के द्वारा आई है। बोरोइंग मतलब यहाँ पर लोन लेकर के अमाउंट क्रिएट करा है। तो दोनों में फ़र्क है। बोरोइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस इंटरेस्ट आ गया,
प्रॉफिट के मोटिव से अगर देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करा जाता है। तो इस तरीके से हमने समझा कि नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट क्या होता है और दोनों किस तरीके से रिलेटेड है इंटरेस्ट का पार्ट होकर के। सो आज आपकी वीडियो में हमने बात करी इंटरेस्ट क्या होती है, जो भी कैपिटल पे रिवॉर्ड है इंटरेस्ट है। लैंडिंग मनी के द्वारा, लैंडिंग ऑफ कैपिटल के द्वारा जो भी रिसीव होता है उसको इंटरेस्ट मानते हैं, जो कि एक लिक्विडिटी क्रिएट करने में हेल्प करती है। थैंक यू।